जब भी हम पैसा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले नंबर्स, इनकम, स्ट्रगल और स्ट्रेस की तस्वीर बनती है। लेकिन सच ये है कि पैसा कभी भी सिर्फ नोट्स या डिजिट्स नहीं होता। पैसा एक माइंडसेट होता है। इसी सोच के साथ आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं माइंड ओवर मनी की, यानी उस सोच की जो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को साइलेंटली कंट्रोल करती है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में वही सवाल पूछते हैं, पैसा टिकता क्यों नहीं? यहां हम सुपरफिशियल मोटिवेशन नहीं देते, बल्कि बुक्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और साइकोलॉजी के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा माइंड पैसे के साथ कैसे बिहेव करता है। क्योंकि जब तक थिंकिंग चेंज नहीं होती, तब तक अर्निंग बदलने के बाद भी लाइफ वही रहती है। इस चैनल पर आप सिर्फ एक बुक समरी नहीं सुनेंगे, बल्कि आप खुद को उन कहानियों में महसूस करेंगे। कभी एक मिडिल क्लास लड़के की स्ट्रगल दिखेगी, तो कभी उस इंसान की स्टोरी जो माइंडसेट बदलते ही अपनी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल लेता है। माइंड ओवर मनी हमें सिखाती है कि रिच बनना सबसे पहले दिमाग में शुरू होता है, बैंक अकाउंट में बाद में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपको कंट्रोल करने के बजाय आप पैसे को कंट्रोल करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि फ्रीडम के लिए काम करे, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ वर्ड्स सिर्फ सुने नहीं जाएंगे, महसूस किए जाएंगे। हर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आपके पुराने बिलीव्स को चैलेंज करेगा और धीरे धीरे एक नया पर्सपेक्टिव बिल्ड करेगा। तो अगर आप रेडी हैं अपनी फाइनेंशियल स्टोरी को रीराइट करने के लिए, अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि माइंडसेट प्लस मनी का गेम कैसे खेला जाता है, तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़िए। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये एक सोच है और शायद आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी। चैप्टर 1, पैसा दिमाग में बनता है। जब किसी इंसान के जीवन में पैसों की कमी होती है, तो वो अक्सर हालात, लक या सिस्टम को दोष देता है। लेकिन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। पैसा सबसे पहले दिमाग में बनता है, जेब में बाद में आता है। एक छोटा सा विश्वास जो कभी बचपन में सुना गया था, पैसा बहुत मेहनत से मिलता है या अमीर लोग गलत होते हैं, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमा लेता है। यही बिलीफ सालों बाद हमारी इनकम, अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस को साइलेंटली कंट्रोल करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो दिन रात मेहनत करता है, ऑनेस्ट है, कैपेबल है, लेकिन जैसे ही पैसा उसके पास आता है, किसी न किसी वजह से चला जाता है। कभी मेडिकल इमरजेंसी, कभी फैमिली प्रेशर, कभी गलत इन्वेस्टमेंट। बाहर से ये कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन अंदर एक प्रोग्राम चल रहा होता है, मैं ज्यादा पैसे डिजर्व नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी क्रिएट करता है जिस पर वो विश्वास करता है। यहां पैसा सिर्फ करेंसी नहीं रहता, वो एक एनर्जी बन जाता है जो आपकी सोच के साथ फ्लो करता है। जब कोई इंसान बार बार खुद से कहता है मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल है, तो दिमाग उसी मुश्किल को सच साबित करने के रास्ते खोज लेता है। और जब वही इंसान धीरे धीरे अपने इनर डायलॉग को बदलता है, मनी कम्स टू मी इजिली, आई एम ओपन टू अबंडेंस, तो लाइफ में ऐसे चांसेस आने लगते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो फीलिंग और बिलीफ को सच मान लेता है। एक गरीब सोच वाला इंसान अचानक लॉटरी जीत भी ले, तो भी ज्यादातर केसेस में कुछ सालों में वही हालत हो जाती है, क्योंकि अंदर का सॉफ्टवेयर वही पुराना रहता है। दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मनी माइंडसेट वाला इंसान गिरने के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग हार को टेम्पररी मानता है। ये सोच हमें सिखाती है कि असली स्ट्रगल बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तक अंदर डर, गिल्ट और स्कैरसिटी बैठी है, तब तक बाहर अबंडेंस टिक नहीं सकती। लेकिन जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि पैसा सेफ है, अच्छा है और अचीवेबल है, उसी दिन लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। पैसा तब भाग्य नहीं रहता, वो माइंडसेट का नेचुरल रिजल्ट बन जाता है। चैप्टर 2, जब पैसा लॉजिक नहीं इमोशन से चलता है। जब कोई इंसान कहता है कि वो पैसे को पूरी तरह लॉजिक से हैंडल करता है,
तो अक्सर वो खुद को ही धोखा दे रहा होता है। सच ये है कि पैसा हमारे कैलकुलेटर से नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये एहसास कराती है कि हमारे फाइनेंशियल फैसले उतने प्रैक्टिकल नहीं होते जितना हम दिखाना चाहते हैं। वे डर, उम्मीद, गिल्ट, इनसिक्योरिटी और बचपन में बने बिलीफ से निकलते हैं। एक आम आदमी की कहानी सोचिए, जो हर महीने अच्छी इनकम कमाता है, फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं। वो जानता है कि सेविंग जरूरी है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, फिर भी जैसे ही पैसा आता है, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उड़ जाता है। असल में उसका दिमाग अब भी उस पुराने डर में जी रहा होता है कि पैसा मेरे पास टिकता नहीं, या मैं रिच बनने के लिए नहीं बना। ये वर्ड्स उसने शायद कभी कॉन्शियसली नहीं बोले, लेकिन सबकॉन्शियस ने इन्हें सच मान लिया। और जो सबकॉन्शियस मान ले, वही रियलिटी बन जाती है। हम बचपन से पैसों को लेकर इमोशनल मैसेजेस लेते हैं। किसी ने देखा कि पैसा लड़ाइयों की वजह बना, किसी ने सुना कि रिच लोग गलत होते हैं, तो किसी ने स्कैर्सिटी में जीते हुए ये सीख लिया कि पैसा आते ही खर्च कर देना चाहिए, वरना चला जाएगा। बड़े होकर हम सैलरी, बिजनेस और अपॉर्चुनिटीज बदल लेते हैं, लेकिन अंदर बैठी वही इमोशनल प्रोग्रामिंग हर डिसीजन को कंट्रोल करती रहती है। इसी वजह से कई लोग फियर में गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं और कई लोग ग्रीड में सही मौके भी गवा देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो फीलिंग्स समझता है। अगर अंदर कहीं ये डर बैठा है कि पैसा स्ट्रेस देता है, तो दिमाग अनजाने में ऐसे रास्ते चुनेगा जहां पैसा आए ही नहीं, या आए तो चला जाए। और अगर अंदर ये बिलीव बन जाए कि पैसा सेफ्टी, फ्रीडम और ग्रोथ देता है, तो वही सबकॉन्शियस आपको सही लोगों, सही डिसीजंस और सही टाइमिंग तक ले जाएगा। यही सबसे गहरी सच्चाई है। पैसा बाहर नहीं अटकता, वो अंदर अटकता है। जब तक अंदर की इमोशनल सोच हील नहीं होती, तब तक फाइनेंशियल लाइफ बार बार वही सर्कल दोहराती रहती है। जैसे ही इंसान अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देना शुरू करता है कि पैसा एनिमी नहीं बल्कि एलाय है, वैसे ही उसकी रियलिटी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है। पैसा तब लॉजिक से नहीं बल्कि बदली हुई फीलिंग से फ्लो करने लगता है। अगर ये बात आपके दिल को कहीं छू गई हो, तो समझिए कि बदलाव शुरू हो चुका है। यहीं से कंट्रोल वापस आपके हाथ में आता है। यहीं से पैसा डर नहीं, चॉइस बनना शुरू करता है। चैप्टर 3, क्यों हम जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, तो अक्सर हम खुद को ये कहकर दिलासा दे देते हैं कि बस इस बार मैं डिजर्व करता हूं, या कल से कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह खर्च वॉलेट से नहीं, दिमाग से निकलता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह एहसास कराती है कि हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स ही तय करते हैं कि पैसा हमारे पास टिकेगा या फिसल कर निकल जाएगा। एक आम इंसान की कहानी सोचिए। सैलरी आती है, पहले दिन एक्साइटमेंट होती है, शॉपिंग एप्स खुलती है, ब्रांडेड चीजें कार्ट में चली जाती है। उस पल खुशी मिलती है, डोपामाइन हिट मिलता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही इंसान स्ट्रेस में होता है, सोचता है कि पैसा इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। असल में उस समय डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लिया गया था। सबकॉन्शियस माइंड ने कहा खरीद लो, अच्छा लगेगा, और कॉन्शियस माइंड ने बस फॉलो कर लिया। हम में से बहुत से लोग बचपन से ऐसे बिलीव्स लेकर बड़े होते हैं, जैसे पैसा हाथ का मैल है, जो खर्च करता है वही जीता है, या कल का क्या भरोसा। ये सेंटेंसेस धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाते हैं। फिर जब पैसा आता है, तो दिमाग अंदर से अनकंफर्टेबल फील करता है, जैसे पैसा ज्यादा देर टिकना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम अनजाने में उसे खर्च करने के मौके ढूंढते हैं। एक्सपेंसिव कॉफी, अननेसेसरी गैजेट्स, लाइफस्टाइल दिखाने का प्रेशर, ये सब एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड प्लेजर और पेन से ऑपरेट करता है। इंस्टेंट प्लेजर के लिए फ्यूचर पेन एक्सेप्ट कर लेता है। ईएमआई पर लिया गया फोन उस पल कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन हर महीने की इंस्टॉलमेंट गिल्ट और फियर पैदा करती है। फिर भी साइकिल टूटती नहीं, क्योंकि माइंड उसी पैटर्न का आदी हो चुका होता है। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम इनकम की है,
लेकिन असल प्रॉब्लम थिंकिंग की होती है। जब तक अंदर ये बिलीफ रहता है कि खर्च करने से ही खुशी मिलती है, तब तक सेविंग्स एक स्ट्रगल बनी रहती है। लेकिन जिस दिन सबकॉन्शियस को ये सिग्नल मिलता है कि सिक्योरिटी, फ्रीडम और कंट्रोल भी प्लेजर है, उसी दिन बिहेवियर बदलने लगता है। खर्च अपने आप स्लो हो जाता है और पैसा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट होने लगता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, साइलेंट, डीप और परमानेंट। अगर ये कहानी आपको आपकी अपनी लाइफ जैसी लगी तो समझिए बदलाव शुरू हो चुका है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि आपका सबकॉन्शियस पैसे के बारे में क्या मानता है। और जब ये बिलीफ बदलता है तो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकती है। चैप्टर 5, पैसा बचता क्यों नहीं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे ज्यादातर लोग जिंदगी भर समझ ही नहीं पाते। बहुत से लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन हर महीने के आखिर में वही खालीपन, वही सवाल, पैसा आता तो है लेकिन टिकता क्यों नहीं। ये सिर्फ सैलरी या एक्सपेंसेस का गेम नहीं है, ये उस अनसीन वर्ल्ड का खेल है जो हमारे दिमाग के अंदर चलता रहता है। सोचिए एक इंसान को जो हर महीने रिजॉल्व करता है कि इस बार सेविंग करेगा। पहले हफ्ते सब ठीक रहता है, दूसरे हफ्ते अचानक कोई जरूरत आ जाती है, तीसरे हफ्ते मन कहता है थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, और महीने के आखिर तक अकाउंट फिर जीरो के पास। बाहर से देखने पर यह कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन अंदर से यह सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट होता है। अगर आपके अंदर कहीं गहराई में यह बिलीव बैठा है कि पैसा आता है और चला जाता है, या पैसा मेरे लिए टिकता नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी बिलीफ को सच बनाने के रास्ते खुद बना लेता है। हमारे बचपन की बातें, घर में सुनी गई लाइंस, सोसाइटी की सोच, पैसा बहुत बुरी चीज है, ज्यादा पैसा वालों का कैरेक्टर ठीक नहीं होता, हम मिडिल क्लास है, ये सब क्वाइटली हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। फिर जब भी पैसा आता है, मन के अंदर एक इनविजिबल डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। सबकॉन्शियसली हम उस डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलने के लिए पैसे को खर्च कर देते हैं, खो देते हैं, या किसी न किसी बहाने से दूर कर देते हैं, क्योंकि दिमाग वही स्टेट पसंद करता है जो उसे फेमिलियर लगती है, चाहे वो पॉवर्टी हो या स्ट्रगल। यहां असली मैसेज बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। पैसा बाहर नहीं रुकता, पैसा अंदर की सोच में रुकता है। जब तक आपका सबकॉन्शियस मनी को सेफ्टी, फ्रीडम और पॉजिटिविटी से कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक इनकम बढ़ने के बावजूद स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बहुत लोग प्रमोशन के बाद भी वही स्ट्रेस जीते हैं। लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ सालों में फिर वही पहुंच जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट वही रहता है। जब इंसान धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस को यह सिखाना शुरू करता है कि पैसा थ्रेट नहीं है, गिल्ट नहीं है, बल्कि ग्रोथ का टूल है, तब बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। बिना जबरदस्ती के स्पेंडिंग कंट्रोल होने लगती है, डिसीजंस क्लियर होने लगते हैं, और पैसा सिर्फ आता नहीं, ठहरने भी लगता है। असली बदलाव बैंक बैलेंस में नहीं, बिलीव्स में होता है। और जैसे ही बिलीव्स बदलते हैं, लाइफ की फाइनेंशियल स्टोरी भी क्वाइटली रीराइट होने लगती है। चैप्टर 5, पैसे से आगे की सोच। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ये सोच हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है कि पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। ज्यादातर लोग सुबह से रात तक सिर्फ अर्निंग के बारे में सोचते हैं, ज्यादा सैलरी, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा सेविंग्स, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक खालीपन रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब फोकस सिर्फ मनी पर होता है और माइंड की प्रोग्रामिंग पर नहीं, तब पैसा भी स्ट्रेस बन जाता है। एक साधारण कहानी सोचिए। एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है, वीकेंड सैक्रिफाइस करता है, फिर भी हर महीने एंजाइटी उसके साथ रहती है। वही दूसरा इंसान उतनी ही इनकम में काम रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है और धीरे धीरे ग्रोथ करता जाता है। फर्क पैसा नहीं है, फर्क सबकॉन्शियस थिंकिंग है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही सच मान लेता है जो हम बार बार फील करते हैं। अगर अंदर ये बिलीव बैठा है कि पैसा हमेशा प्रॉब्लम लाता है या मेरे लिए पैसा टिकता नहीं,
तो चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ जाए, माइंड खुद ही रास्ते बंद कर देता है। पैसे से आगे की सोच का मतलब ये समझना है कि वेल्थ सबसे पहले इनर स्टेट होती है। जब इंसान अपने दिमाग में सिक्योरिटी, अबंडेंस और ट्रस्ट फील करने लगता है, तब पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होता है। जो लोग सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते हैं, वे अक्सर फियर के साथ जीते हैं। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ कंपैरिजन। लेकिन जो लोग पर्पस, पीस और सेल्फ बिलीफ पर फोकस करते हैं, उनके डिसीजंस ज्यादा क्लियर होते हैं और वही डिसीजंस लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन बनते हैं। ये सोच हमें सिखाती है कि पैसा आउटसाइड से नहीं, इनसाइड से कंट्रोल होता है। जब सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज मिलता है कि लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, बल्कि ग्रोथ और फुलफिलमेंट के लिए है, तब पैसा एक बोझ नहीं रहता, वो एक टूल बन जाता है। ड्रीम्स पूरे करने का, फैमिली को सिक्योर करने का और खुद को फ्री महसूस करने का। असली रिचनेस बैंक बैलेंस में नहीं, उस सोच में है जो डर से नहीं, भरोसे से डिसीजंस लेती है। जब माइंड बदलता है, तब पैसा खुद ब खुद एक नई डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। अगर आपको ये सोच अंदर तक महसूस हुई, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इन बातों में पाया, तो समझ लीजिए ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक सिग्नल था। याद रखिए, पैसा आउटसाइड से नहीं बदलता, पहले अंदर चेंज आता है। जब आप अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करते हैं, तब लाइफ ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगती है। यही असली पावर है, माइंड ओवर मनी, फियर से ऊपर उठकर क्लैरिटी के साथ जीना। अगर आप भी अपनी सोच, हैबिट्स और फाइनेंशियल लाइफ को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसी बुक समरीज जो सिर्फ सुनी न जाए बल्कि दिल में उतर जाए, तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी पैसों के स्ट्रेस में जी रहे हैं, क्योंकि जब एक माइंड बदलता है तो एक पूरी लाइफ बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ।